चलिए मित्रों, आज हम और आप मिलकर के एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद मुद्दे पर चर्चा करते हैं, जो न केवल भारतीय राजनीति में बल्कि देश के नागरिकों के जीवन पर भी गहरा प्रभाव डाल सकती है। विषय यह है, हम बात कर रहे हैं एक राष्ट्र और एक चुनाव के विचार पर, जिस पर हाल ही में कांग्रेस पार्टी ने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। आप पार्टी ने अपनी चिंताएं व्यक्त की हैं। केजरीवाल ने जवाब दिया है। कांग्रेस ने कहा है कि यह विचार व्यवहारिक नहीं है और केंद्र सरकार केवल राजनीतिक हथकंडे अपना रही है। सबसे पहले हम और आप यह समझ लेते हैं कि एक राष्ट्र और एक चुनाव का मतलब क्या है। इस विचार का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभाओं के चुनावों को एक साथ कराने का है। इसका तर्क यह है कि इससे चुनावी खर्चों में कमी आएगी, प्रशासनिक कार्यों में आसानी होगी और राजनीतिक स्थिरता बढ़ेगी। भाजपा ने इसे अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था और भाजपा का यह एक प्रमुख वायदा माना जा रहा है कि जो जनता से वायदा किया था उसे पूरा करना होगा भाजपा को। चलिए अब बात करते हैं कांग्रेस पार्टी के विरोध की। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया ने कहा कि सरकार केवल मीडिया में खबरें प्लांट कर रही है और चुनिंदा सूचनाएं लीक कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि एक राष्ट्र और एक चुनाव से संबंधित कोई मसौदा नहीं आया है और ना ही इस मुद्दे पर विपक्षी दलों से कोई चर्चा की गई है। उनका कहना है कि जब तक इस विषय पर गंभीरता से बात नहीं होती है तब तक इसे लागू करना संभव ही नहीं हो सकता। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगा दिया कि केंद्र सरकार केवल राजनीतिक इशारे कर रही है ताकि वह अपनी विफलताओं से ध्यान भटका सके। देश की वास्तविक समस्याएं जो हैं उनसे आंखें मूंद रखी हैं। यह सरकार कब तक टिकेगी? यह सवाल उठाते हुए कांग्रेस ने मांग की कि सरकार को इस मुद्दे पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेना चाहिए। इस संदर्भ में यह भी ध्यान देने योग्य है कि यदि एक राष्ट्र एक चुनाव लागू होता है तो इससे कई संवैधानिक और कानूनी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे कि यदि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है या वह अल्पमत में आ जाती है तो ऐसी स्थिति में गठबंधन सरकार के गठन का प्रस्ताव भी समस्या पैदा कर सकता है। कांग्रेस के अलावा अन्य विपक्षी दल भी इस विचार पर अपनी चिंताएं व्यक्त कर चुके हैं। उनका कहना है कि यह विचार संघीय ढांचे के खिलाफ जा सकता है और इससे राज्यों की स्वायत्तता है वह प्रभावित भी हो सकती है। राज्यों के चुनाव अलग अलग समय पर होने से स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, जबकि एक साथ चुनाव होने पर ये मुद्दे पीछे रह सकते हैं। इसके अलावा कुछ विशेषज्ञ जो हैं उनका क्या मानना है? उनका यह मानना है कि यदि चुनाव एक साथ होते हैं तो बड़े राष्ट्रीय मुद्दे छोटे स्थानीय मुद्दों पर हावी हो सकते हैं। इससे मतदाता अपने स्थानीय प्रतिनिधियों के चयन में सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। अब बात करते हैं सरकार के दृष्टिकोण की।
भाजपा मतलब एनडीए सरकार वह क्या सोचती है या उसका क्या कहना है कि एक राष्ट्र एक चुनाव से चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। इससे प्रशासनिक खर्चों में कमी आएगी। उनका तर्क है कि इससे राजनीतिक स्थिरता बढ़ेगी और विकास कार्य भी तेजी से हो सकेंगे। सरकार यह भी मानती है कि यदि सभी चुनाव एक साथ होंगे तो राजनीतिक दलों को अपनी रणनीतियों को बेहतर तरीके से तैयार करने का अवसर मिलेगा और वे अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर पाएंगे। हालांकि इसके लिए कई संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होती है, जिनमें से अधिकांश के लिए राज्य विधानसभाओं के समर्थन की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन कुछ संविधान संशोधन विधेयकों को संसद द्वारा पारित किया जाना आवश्यक होगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या एक राष्ट्र एक चुनाव वास्तव में लागू होगा? क्या सरकार इसे सफलतापूर्वक लागू कर पाएगी या विपक्षी दल इसे रोकने में सफल होंगे? यह देखना भी दिलचस्प होगा। इस मुद्दे पर आने वाले समय में राजनीतिक गतिविधियां और तेज होंगी, क्योंकि सभी प्रमुख दल अपने अपने दृष्टिकोण को सामने रखेंगे। यदि सरकार इस योजना को आगे बढ़ाती है तो संभवतः हमें कई सार्वजनिक चर्चाएं सुनने को मिलेंगी। इस बीच आम जनता का क्या कहना है? क्या वे एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का समर्थन करते हैं? कई लोग मानते हैं कि इससे राजनीतिक स्थिरता आएगी और विकास कार्य तेजी से होंगे। वहीं कुछ लोग इसे लोकतंत्र के लिए खतरा मान रहे हैं, क्योंकि इससे स्थानीय मुद्दे पीछे रह सकते हैं और मतदाता अपने प्रतिनिधियों को चुनने में कठिनाई महसूस कर सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार जनता की राय को ध्यान में रखे और सभी हित धारकों के साथ खुलकर चर्चा करे, ताकि कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों की चिंताओं को समझा जा सके। अंत में एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा केवल राजनीतिक चर्चा तक सीमित नहीं रह गया है। यह भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा बन गया है। इसके पीछे कई जटिलताएं हैं जो इसे लागू करने में बाधा डाल सकती हैं। फिलहाल अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, चर्चा में हिस्सा लें। अपना मत कमेंट के द्वारा दें कि क्या आप एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं। विपक्ष में हैं तो क्यों हैं, पक्ष में हैं तो क्यों हैं? क्योंकि हमारी और आपकी राय सरकार को सुननी होगी, सरकार को माननी होगी। सरकार भी तो हमारी आपकी बनाई हुई है, तब फिर हमें अपने विचार रखने का पूरा अधिकार है। चलिए, हमें आपके कमेंटों का, आपके विचारों का इंतजार रहेगा।